मान लेते हैं सेट ए है, ठीक है। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। यूनिवर्सल सेट है यू कैपिटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, चाहे जो भी जहां तक नंबर, ठीक है। अब हम लोग इसको अगर एक जो है उसमें ले जाते हैं, वेन डायग्राम में बनाते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, जिसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा जो सेट हो गया वो ये हो गया। ये क्या है, हमारा सेट है जिसको हम लोग क्या है सर्कल से करते हैं। सिर्फ यूनिवर्सल सेट को ही रेक्टेंगल से करेंगे, ये सेट को जो है सर्कल से करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 चार कैरेक्टर इनके अंदर है, ठीक है। लेकिन इनके अंदर जो चार कैरेक्टर हैं इनके बारे में उससे अधिक बताई जा रही है, ठीक है। तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि भैया 5 भी हैं, 6 भी हैं, 7 भी हैं, 8 भी हैं, डॉट 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 जो भी हैं इनके बारे में। तो ये एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट जो दी जा रही है, एक्स्ट्रा बात उनके बारे में बताया जा रहा है, वही क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। वही क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। बेसिकली ए के कॉम्प्लीमेंट को ऐसे ऊपर ए का ऐसे कॉमा टाइप में, ऐसे लाइन टाइप में दे दोगे, ऐसे हाइफन टाइप में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ए क्या है हमारा, ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये जो हो जाएगा, ये वाला तो हम कैरेक्टर को नहीं लेंगे, इस कैरेक्टर को छोड़ के जो भी कैरेक्टर की बात होगी वो हमारे ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ए का जो कॉम्प्लीमेंट ये जो बनी हुई है, इससे हम लोग सीधी सीधी ऐसे समझ लें, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको छोड़ करके इसके बारे में जो भी बताया जा रहा है वो हमारा ए का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ जगह 5 6 7 8 डॉट 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 भैया जो भी बताया जा रहा है वो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट हमारा एकदम सिंपल और साधारण तरीके से ये है। अगर हम लोग इसको ए का कॉम्प्लीमेंट को अगर बेसिक इस तरीके से समझना चाहिए, तो यूनिवर्सल माइनस सेट ए इक्वल टू क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। मतलब सेट ए के अगर चार कैरेक्टर हैं, उन चार कैरेक्टर के अलावा कोई भी कैरेक्टर की बात हो रही है, वही हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सेट होगा, सिंपल। तो देख लो भैया कॉम्प्लीमेंट सेट है, इनको छोड़ दो, इनके बारे में तो यहाँ इतना है, इनको छोड़ दो, ठीक है। घट गया ये यूनिवर्स में से ए का सेट क्या होगा, घट गया। इस कैरेक्टर को छोड़ कर बाकी कोई भी कैरेक्टर की बात हो रही है, वही हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट है, 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। सिंपल तरीके से हमने एकदम बता दिया कि भाई ये क्या हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट है। अब हम लोग अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट को, तो कैसे लिखते हैं, ठीक है। मान लो कि ए का कॉम्प्लीमेंट है, इसको अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता, जो हमने नंबर लिया था, इसको ऊपर वाले को मिटा दो ताकि स्पेस हो हमारे पास। हमने लिया था ए 1 2 3 4, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर लिया। ए का कॉम्प्लीमेंट हमने कहा कि जिन चार कैरेक्टर को ए का बताया गया उन चार कैरेक्टर को छोड़ करके बाकी किसी भी कैरेक्टर पे बात किया जा रहा है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। यानी कि इनमें से इनको घटाने के लिए हमने बोला था कि यूनिवर्स में से अगर सेट ए के उन चार कैरेक्टर को पूरी दुनिया से हटा दिया जाए तो वही हमारे ए का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो अगर हमने ए का कॉम्प्लीमेंट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, हमने कहा सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ए को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, करली ब्रेसेस बनाएंगे। ब्रेसेस बनाने के बाद यक्स बिलोंग टू यक्स, सॉरी, यक्स इज सच दैट, इसको बोलेंगे सच दैट यक्स इज सच दैट यक्स बिलोंग टू यूनिवर्स
ठीक है। यक्स इसके अंदर का जो एलिमेंट होगा यूनिवर्स से तो बिलोंग करेगा, लेकिन जो है बट, यहाँ पे बट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या हम लोग एंड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से समझो एंड नहीं लिखे बट, लेकिन एंड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड यक्स नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। इस ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो वैल्यू होगी, जो यक्स हमारा होगा, वो यक्स जो होगा वो यूनिवर्स से तो बिलोंग करेगा, यहां से तो बिलोंग करेगा, लेकिन सेट ए से बिलोंग कभी भी नहीं करेगा। हमने बताया ना कि जैसे लिख रहे थे ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे क्या हो जाता होता 1, यहाँ पे हो जाता है ए का कॉम्प्लीमेंट 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ये होता हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो होता है ये तो यूनिवर्स से बिलोंग कर रहा है, देख लो, लेकिन ए से यहाँ पे इसकी एक्स की जो एलिमेंट है, यह जो है हमारा ए सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा ए की कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। यक्स इज सच दैट, इसको ऐसे पढ़ लो सीधे तरीके से, यक्स इज सच दैट यक्स बिलोंग टू यूनिवर्स एंड यक्स नॉट बिलोंग टू ए। नॉट बिलोंग टू को देखो ऐसे दिया है, बिलोंग टू बनाया है, बिलोंग टू को ऐसे फाड़ दिया है बीच से, उनको फाड़ा है तो भैया दो हिस्सों में बढ़ गए, इनका कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये हमारा भैया क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट का सेट बेटा। अब हम लोग आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे। कॉम्प्लीमेंट के प्रॉपर्टीज जो होते हैं बेसिकली उन पे थोड़ा हम लोग बात कर रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट सेट के प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट की पहली प्रॉपर्टीज जो है उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है भैया, कोई सेट ए है, उसका अगर हम लोग यूनियन, अच्छा ये प्रॉपर्टी जो कॉम्प्लीमेंट वाली है इनका जो है यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये दोनों में ही यूज होता है, तो इसलिए दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज को लिखनी पड़ेगी। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ की पहली जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी जो है कॉम्प्लीमेंट सेट की, कॉम्प्लीमेंट लॉ है, उसका जो है ए यूनियन ए का इंटरसेक्शन जो होगा वो बराबर होगा किसके, यूनिवर्स के, ये कह रहा है। समझ रहे हैं क्या कह रहा है, नहीं समझ रहे हैं, इसको जरा हम लोग जो है कुछ हम लोग वेन डायग्राम बना के समझ लेते हैं। ये हमारा वेन डायग्राम है, ये हमारा यूनिवर्स है, ठीक है। यूनिवर्स के अंदर कौन है, ये सेट है, और ये हमारा सेट कॉम्प्लीमेंट है। सेट यूनियन में क्या होता है कि दोनों को जोड़ा जाता है, तो यानी कि जो सेट ए होगा और जो इनका कॉम्प्लीमेंट हुआ है, यानी कि उसके बारे में उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को बताया गया है, वो कॉम्प्लीमेंट ए, वो क्या हो जाएगा, दोनों जब मिल जाएंगे तो ये तो ऑलरेडी क्या है, यूनिवर्स का फॉर्म कर रहा है, तो ये भैया हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा है तो भैया करेक्ट है, ठीक है। तो ये चीजें थी, चाहे तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 अगर हो लिया है, और ए का कॉम्प्लीमेंट जो था 5 6 7 8 डॉट 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 था कि नहीं। इन दोनों का अगर हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो सारे वैल्यू लिखे जाएंगे एक साथ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, और ये भैया तो पूरा यूनिवर्स था, यूनिवर्स का क्या था 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 था, था कि नहीं था, यानी कि ये दोनों क्या है, बराबर ही तो है, तो वही तो भैया कॉम्प्लीमेंट लॉ का पहला लॉ बोल रहा है,
अब आते हैं इसमें, ये तो फर्स्ट हो गया। यूनियन के केस में, इंटरसेक्शन के केस में क्या होगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अगर ए, सेट ए का इंटरसेक्शन किसके साथ हो, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट के साथ होगा, तो जवाब जो होगा वो भाई, सर बोलो कैसे होगा, देख लो बेटा कैसे होगा, देख लो देख लो। देखो सेट ए जो था 1 2 3 4 था, कॉम्प्लीमेंट सेट जो था 1 2 सॉरी 5 6 7 8 था ना, 5 6 7 8 से लेकर इनफाइनाइट तक था, 5 6 7 8 से लेकर क्या है इनफाइनाइट तक है कि नहीं है। तो दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट नहीं है तो भैया कॉमन एलिमेंट इनमें क्या हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, फाई होंगे इंटरसेक्शन के केस में। ठीक है, कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, फाई का मतलब खाली होगा। ठीक है, ऐसे। धन्यवाद, समझ में आ रहा होगा हमें लग रहा है, क्योंकि बहुत इजी तरीके से होता है। इंटरसेक्शन के केस में क्या होगा, फाई होगा, लेकिन अगर यूनियन का केस होता तो वहां क्या होता है, यूनिवर्स होता है, सारे एलिमेंट एक साथ होते हैं। यानी कि ये हमारा सेकंड है इंटरसेक्शन के लिए, और ये हमारा फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ला का, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्स का लिंक बार कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ये है हमारा। सेकंड लॉ है हमारा डी मॉर्गन। सेकंड लॉ हमारा क्या है, डी मॉर्गन। नाम ही एकदम खतरनाक है ये सबसे बहुत ही आधुनिक कॉम्प्लीमेंट सेट है जिसको दिमाग में रखने की जरूरत है। सेकंड लॉ है हमारा प्रॉपर्टीज का, नाम है डी, डी से क्या है, दर्दनाक आदमी, डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ में अगर हमें यूनियन में लिखना होता, ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इक्वल टू ए ये हमारा होता। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ का पहला जो होता पार्ट, यूनियन के केस में ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता। ठीक है, कैसे होता सर, अगर पूछे वेन डायग्राम बना के हम चेक कर सकते हैं या मैथमेटिकल टर्म में चेक कर सकते हैं, तो हम लोग दोनों ही तरीके से देख लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, हम लोग अगर इसको सीधा सीधा स्कूलिंग प्रूफ के बारे में अगर देख सकते हो, स्कूलिंग तरीके से भी बहुत ही सिंपल तरीके से प्रूफ कर लो यहाँ पे कि x इज बिलोंग टू ए यूनियन बी का होल इंटरसेक्शन इक्वल टू x बिलोंग टू, जो हो जाएगा a का कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या है और था, अब यहाँ पे एंड हो रहा है, तो एंड हो रहा है तो ये क्या होगा भैया, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएंगे x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। अब हमारा क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, तो हम लोग ए इंटरसेक्शन सॉरी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा प्रूफ हो जाएगा। इसको चाहो तो दूसरे भी तरीके से क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। इसको हम लोग हटा देंगे, फिर हटाने के बाद से जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका बताएंगे कि भैया ये क्या है, यूनियन से जो है क्या कर रहा है, सबसेट बना रहा है यूनिवर्सल सेट से, और उसके बाद से उस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म में एग्जांपल से जरा अच्छे से समझते हैं, डी मॉर्गन लॉ को जो है एग्जांपल के तौर पे। सेट ए हमारा क्या है, 1 2 3 4 है कि नहीं है। बी का लेते हैं, बी सेट भैया 3 4 5 6। ठीक है, इनका भैया यूनियन कर लो, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जब होगा बेटा तो क्या होगा, कॉमन एलिमेंट मिल रहे हैं
यानी कि ये पूरे के पूरे क्या होंगे, यूनियन में जोड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। ये हो रहा है बेटा। तो ये अगर हो रहा है ये यूनियन बी में, तो इसका हम लोग को कॉम्प्लीमेंट जब लेना है तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब बस बेसिकली इतना ही है कि यूनिवर्सल सेट हम लोग एक लिख लेते हैं, क्योंकि बिना यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट सेट का कोई वजूद नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 ऐसे लिख लो। ठीक है, तो आप कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे, इसका हम लोग क्या लेंगे, आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ये हमारा ए यूनिवर्स बी तो जा ए यूनियन बी 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट है, 1 से लेकर 6 तक जो एलिमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्स में से घटाएंगे बेटा, घटा दो। अब यहाँ पे घटाओगे तो ये 6 तक तो वैल्यू चलेगा। ठीक है, 6 तक वैल्यू चलेगा, तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट जो होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी होल का अगर देखा जाए तो बाकी तो बचे हुए क्या हो जाएंगे, वो वाले वैल्यू हो जाएंगे। जो समझाना चाह रहे हैं आप दूसरे को समझाते लग रहा है, अलग अलग हो रहा है ना। तो देखो बेटा, इसकी वैल्यू जो है ये यूनियन बी है, अगर हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट लेते तो ये वाली वैल्यू ना होकर के बाकी की वैल्यू होती, समझ रहे हो ना। तो बाकी की वैल्यू जो होती हमारे पास वो क्या होती, ए यूनियन बी, यानी कि सही समझा रहे थे, ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट होता तो हमारा यहाँ पे क्या बचता है, 7 8 9 10 डॉट डॉट बचता, बचता कि नहीं बचता। तो अगर हमारे पास 7 से लेकर के इनफाइनाइट तक की वैल्यू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बच रहा है, तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट अगर ये बच रहा है तो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो खटाक से, और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, इंटरसेक्शन करके देखो क्या हो रहा है। ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए यूनिवर्स में से घटेगा, 4 तक की वैल्यू चली जाएगी, यहाँ हो जाएगा 5 6 7 8 9 डॉट 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 होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया बेटा, यूनिवर्स में से जाएगा, यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, तो यूनिवर्स में से बी को घटाओ, 3 से लेकर 6 तक के वैल्यूज को घटा दो, 3 से लेकर के 6 तक घटाओगे तो क्या होगा, 1 से लेकर के 1 2 3 4 सॉरी 3 4 तो नहीं होगा। ठीक है, 1 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 8 9 डॉट 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 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बेटा ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन देखेंगे कि कौन सा कॉमन टर्म है। कॉमन टर्म तो देखो भैया क्या है, 7 से लेकर के सारी वैल्यू है कि नहीं है कि नहीं बेटा। तो ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है 7 से लेकर 10 तक वैल्यू है, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है बेटा देखो 7 से लेकर 10, 7 से लेकर डॉट 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 10 8 9 10 इनफाइनाइट तक जा रही कि नहीं जा रही, तो दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं है, सही सेम है कि नहीं है। अगर इसकी भी वैल्यू तो वहीं तक जा रही है 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, और इसकी भी वैल्यू क्या है वहीं तक तो जा रही है 7 8 9 10 डॉट 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 जा रही है कि नहीं, दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं, है ना। डिमॉर्गन लॉ का पहला प्रूफ हो गया यूनियन वाला। इंटरसेक्शन के केस में भी देख लेते हैं। ठीक है, एकदम इजी करके हमने बताने की पूरी कोशिश की बच्चे, ताकि कोई भी दिक्कतें ही ना हो। इंटरसेक्शन के केस में क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है, सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट ऐसे होगा, बस यहाँ पे ऐसे छोटा सा बना देना, ठीक है, ये जुड़ा नहीं रहेगा ऐसे होगा। ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्स बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये होगा बेटा ए का सेट, ए को ले लो 1 2 3 4 5, इतनी बड़ी वैल्यू लिया जा रहा है तो वहां पर स्पेस नहीं बच रहा। ठीक है, सिर्फ हम लोग क्या लेते हैं 3 तक की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए बी इक्वल टू क्या है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं भैया 3 4 और 5।
ठीक है। अब हम लोग एक यूनिवर्स को भी लेंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में भैया विदाउट यूनिवर्स यू कांट डिराइव, बिना यूनिवर्स के जो है कोई भी कॉम्प्लीमेंट निकालना असंभव है, लगभग लगभग तो असंभव ही समझो, लेकिन निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं निकाला जा सकता, वो भी बताएंगे अभी। ठीक है, यूनिवर्स का क्या होगा, यूनिवर्स इक्वल टू 1 से लेकर के ए जो है इतना है, बी इतना है, और यूनिवर्स को मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डॉट 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 लिख लिया। अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जरा निकालो, इन दोनों का निकालो। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, वैल्यू कॉमन कौन सी है, 3 है, जवाब हमारा 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्स में से अगर घटाएंगे तो इस वैल्यू को यूनिवर्स में से हम घटाएंगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, क्यों कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा ना, क्योंकि क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस यू माइनस ब्रैकेट में, यहाँ ब्रैकेट कर लो, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ठीक है ना। तो ये था, तो अगर हम लोग यूनिवर्स में से ए इंटरसेक्शन बी को हम घटाएंगे तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर घटा कर देख लो बेटा, 3 घट जाएगा सिर्फ, बाकी की सारी वैल्यू आ जाएगी 1 2, ठीक है, 1 2 3 नहीं होगा, डगा रहा है, 1 2 ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, 3 नहीं है यहाँ पे, बाकी सारी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरे साइड को हम लोग प्रूफ करके यहीं पे देख लेते हैं सीधे सीधे, ठीक है। ये तो अब मिटा दे रहे हैं ताकि यहाँ पे हमने वैल्यू इसकी लिखी है, ठीक है, ये हमारी वैल्यू यहाँ पे है, इसकी अब हम लोग निकालेंगे, ठीक है, इसको मिटा दो। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, यूनिवर्स में से ए को घटाएंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, कितना होगा बच्चा बताओ, अरे भैया ए का कॉम्प्लीमेंट ये है ना, यूनिवर्स में से ये सेट वाले में से घटाओ ना 1 2 3 को, तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, होगा सर, होगा सर, हो गया। बी का भी कॉम्प्लीमेंट कर लो बेटा, यूनिवर्स माइनस बी कर लो, ठीक है, इसमें से इसको घटाओ, जवाब क्या होगा 1 2 और 3 4 5 तो नहीं होंगे, बाकी का ले लो 6 7 8 9 10 और सॉरी 10 और डॉट 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 लिख लो, ठीक है, इतना ज़्यादा लिखते, ठीक है ना। तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट हमारा मिल गया, बी का कॉम्प्लीमेंट मिल गया, अब हम लोग को कह रहा है कि यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट बी के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, यूनियन देखेंगे बेटा, ये हमारा पूरा का पूरा पार्ट क्या है, कॉमन है, 6 से लेकर उधर की वैल्यू पूरी कॉमन है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 2 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 2 3 सिर्फ नहीं है, यहाँ पे भी 3 नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या है 4 से लेकर 10 तक ये वाली वैल्यू है, 1 2 6 7 8 10 तक वैल्यू ये है, यानी कि लास्ट की वैल्यू पूरी की पूरी है लास्ट, ठीक है, 4 5 भी है, 1 2 भी है, 3 नहीं है, तो ये हमारा क्या जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, अगर इनका यूनियन कर दिया जाए, एक साथ लिया जाए तो 1 2 4 5 6 7 8 यही वाली वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारा क्या जाएगा, एक दूसरे के क्या जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है बेटे, दोनों में 3 नहीं है, देख लेना, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा बेटा दूसरा था, तीसरा जो है बेटा हमारा इम्पटी है, इम्पटी, इम्पटी मतलब बेटा खाली होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, बताया है, अगर नहीं पहले दूसरे पार्ट को अगर नहीं देखोगे तो बेटा तीसरे वाले में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, फिर भी हमने हर एक चीज़ को बता के ही चले हैं, कोई ऐसा नहीं है कि छोड़ कर हमने चले, हर एक चीज़ हमने बता के ही चले। तीसरा जो हमारा है इम्पटी सेट बोल सकते हो, या हम लोग यूनिवर्सल सेट, एंड लिख लो, क्या दोनों अलग अलग है, ठीक है,
इम्पिटी वाले में क्या है, ठीक है बेटा, इम्पिटी इम्पिटी सेट ए और यूनिवर्सल सेट जो हो जाएगा हमारा, जो अलग अलग है, एंड नहीं होगा और लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा फाइव, फाइव से हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, बताओ। एम्प्टी सेट का मतलब ही क्या है, खाली, खाली है ना, खाली है। अगर हम लोग खाली का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट, अब कोई सेट ही नहीं है इसके अंदर, तो उसका हम कॉम्प्लीमेंट ले या ना ले उसका कोई मतलब नहीं है, यानी वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई सेट ही नहीं है भाई, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या करना, फाइव का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो मतलब जो नहीं है वो नहीं है, बात ही खत्म, यानी जो यूनिवर्स की जितनी भी वैल्यू हो वो वैल्यू होगी वहां पे, ठीक है ना। उसके बाद से ये हमारा पहला है। सेकंड वाले में क्या है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का अगर हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट किया, तो क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट है, इन्हीं का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा भैया, यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, फाइव होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हमने यूनिवर्स का ही हमने क्या किया, यूनिवर्स को ही यूनिवर्स से कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो भैया कौन सी वैल्यू को हम लोग हटाएं या कौन सी वैल्यू उसके अंदर थी उस वैल्यू को हम लोग हटाएं, इस तरीके से नहीं करते, ऐसा तो नहीं कि एक और हम यूनिवर्स बना देंगे, समझ रहे हो ना, ब्रह्मांड ब्रह्मांड है भैया, ठीक है। तो ये ही इसी का हम लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐसे, इसी का हम लोग क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट यही होगा, यानी कि यूनिवर्स का ही कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्स होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों ही वैल्यू जो खाली हो जाएंगे, पूरी तरीके से यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो भैया सारी की सारी वैल्यू खाली होगा। अगर हमने यूनिवर्स को 1 2 3 4 5 लिखा है डॉट डॉट डॉट, तो भैया अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, यूनिवर्स माइनस यूनिवर्स हो रहा है ना, तो जीरो हो जाएगा ना, तो जीरो का मतलब क्या है, यहाँ सेट में फाइव होता है, तो यहाँ पे जवाब क्या होगा, फाइव होगा, बस ये कहना चाह रहे थे, समझिए, समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक। तो हमें नहीं लग रहा कि हाँ कोई भी दिक्कत होगी, कभी भी दिक्कत होगी, इसके लिए भी अगर ऐसे लिखना चाहते तो लिख सकते थे। फाइव मतलब क्या, कुछ नहीं, कॉम्प्लीमेंट करते तो भैया यूनिवर्स में से क्या होता, घटता, क्या घटता, आखिर में फाइव घटता, तो फाइव को बेटा घटा के देख लो क्या आ रहा है, यूनिवर्स ही तो आ रहा है। अब भैया वन में से जीरो को घटाओगे तो वन ही आएगा ना, तो वही हम कह रहे हैं हमारे भाई बाप, फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्स होगा, यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइव होगा, समझ ही नहीं रहा यार तुम लोग हैं, बड़े गड़बड़ है इंसान, इतनी सिंपल तरीके से तो हमने रख दी हर एक चीज को, एक एक चीज वेन डायग्राम से लेके पूरा बता दिया। अब देखो इसमें फोर्थ है लास्ट प्रॉपर्टीज, लास्ट प्रॉपर्टीज हमारा है डबल कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट हमने ऑलरेडी एक सेट का दिया है, उसके ऊपर एक और टिप्पणी कर दो भैया, ये हमारा डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया, इतना बड़ा मत कर, इतना बड़ा कर, ठीक है, ताकि समझ में आए कि क्या है कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा हमने ए पे ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट किया था, एक बार और कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये है बस एक ही इसमें है, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट किसी का भी यूनिवर्स का भी अगर कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्स करोगे तो बेटा यूनिवर्स ही आएगा, जैसे ए अगर हमने लिखा होता, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, ए का अगर कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे तो यू माइनस ए कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, तो अब हम यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यू माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना, तो जो जवाब हमारा बचेगा वो हमारे ए के ही बराबर होगा, कैसे, अब हम लोग मैथमेटिकल टर्म में ले करके कुछ वैल्यूज को देखते हैं, फिर वेन डायग्राम भी बना के पता कर बताएंगे, ठीक है, बना करके बताएंगे, इसको थोड़ा सा स्पेस, क्योंकि स्पेस की जरूरत हमें यहाँ पे पड़ेगी डबल कॉम्प्लीमेंट के लिए। ए का कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर है, ठीक है, चौथा प्रॉपर्टी से एक है ये, तो कैसे है,
ए सेट को लिया 1 2 3 हमने ले लिया 4, ठीक है। इतनी बड़ी ना लो, छोटी लेते हैं, ठीक है। बड़ी भी ले सकते हो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि यहाँ हम समझाने के लिए बता रहे हैं ना, ताकि क्लियर हो फंडा क्या है। 1 2 3 ये हमारा एक सेट है, ठीक है। ठीक, सेट में क्या है, 3 एलिमेंट है। ए सेट में 3 एलिमेंट है। इस और कॉम्प्लीमेंट में क्या है, एक यूनिवर्सल भी होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक वैल्यू ले, ठीक है। अब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का हम लोग निकाल लेते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए कर रहे थे कि नहीं। फार्मूला हमने बताया कि यूनिवर्स में से ए का कॉम्प्लीमेंट घट जाएगा तो भैया जितने मान लो हमारा कैरेक्टर हमने बताया ना कि जो हमारे अंदर का जो कैरेक्टर है वो तो कैरेक्टर है, लेकिन इसके अलावा हमारे बारे में कुछ बताया जा रहा है, वो क्या होगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। ये इसके बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा इसके अलावा बताई जा रही है, वो हमारा एक कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी कि इसके अलावा यूनिवर्स में से इतना भैया हटा दो, बाकी हटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, एक कॉम्प्लीमेंट होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख के देखो 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ये होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसी का कह रहा है कि डबल कॉम्प्लीमेंट, इसी का हम क्या करेंगे, डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट डबल करेंगे तो यूनिवर्स माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट होगा यहाँ पे। अब क्योंकि अब यहाँ से यहाँ घटेगा, क्योंकि एक कॉम्प्लीमेंट का यहाँ आ जाएगा और एक कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिखा है तो यूनिवर्स से घटेगा, तो क्या हो जाएगा, डबल कॉम्प्लीमेंट का निकल जाएगा बच्चे। यूनिवर्स कितनी वैल्यू है हमारी, 1 से लेकर के इतनी वैल्यू है, और ए की कॉम्प्लीमेंट इस समय कितनी है, 4 से लेकर के 8 तक है। यानी कि जो है 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक है, 4 से लेकर के जो इनफाइनाइट तक है ये वैल्यू है, घट गए। यूनिवर्स में से ए, इसको हमने क्या किया, घटा दिया, 4 से लेकर इनफाइनाइट तक जो वैल्यू थे घटा दिया, 1 2 3 ही वैल्यू आ गए। यहाँ जो जो जाएगा 1 2 3, ए की वैल्यू देखो 1 2 3 हो रही है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। बस यही हमारी चौथी प्रॉपर्टी है, डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कोई भी चीज बेटा नहीं भूलने वाले हो, एक एक चीज को बड़े विस्तार से हमने बताया है। कितनी भी बड़ी दिक्कत आ जाए आसानी से तुम कर ले जाओ, इसकी तुम्हें पूरी गारंटी ले रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट के बारे में, ठीक है। हमने एक बेटा कहा था लास्ट में कि जो है बताएंगे कि यूनिवर्स जो है अगर हम लोग ये करेंगे तभी जो है हमारा एक कॉम्प्लीमेंट होगा, हमने ऐसा कहा था, ठीक है। लेकिन अगर यूनिवर्स ना हो इन केस, तो क्या सर ए का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो भैया कोई ना कोई जो होगा यूनिवर्स की जगह पे क्या होगा, बी लिखा हो, इसे ही हम लोग क्या मानेंगे, तब उस समय उस कंडीशन में हम लोग यूनिवर्स के तौर पे मानेंगे, ठीक है। ऐसे बना होगा, अगर यहाँ पे बी लिख दिया हो और यहाँ पे सेट ए लिखा हो तो इसको क्या करेंगे, बी माइनस ए कर देंगे, तो भी हमारा क्या है, वही कॉम्प्लीमेंट निकल के आएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो वो चीज मैं कह रहा था कि अगर यू ना दिया हो, यू की जगह पे मान लो कि बी लिखा हो, लेकिन वो यूनिवर्सल सेट की तरह अगर ट्रीट कर रहा है खुद को, तो वो हमारा जो होगा उस सेट के कंपैरिजन में यूनिवर्सल सेट ही माना जाएगा। ऐसे जैसे पूरे के पूरे अंदर सबसेट हो, मान लो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक शानदार सा बता देते हैं क्या करना है। हमने कहा ए सबसेट ऑफ बी, बी की अगर वैल्यू 1 2 3 4 5 6 फाइनाइट सेट ही ले लेते हैं, समझ आए। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ए लिया 1 2 3 है। ए सबसेट क्या कहता है, सबसेट जो होता है ए की वैल्यू किस में हो, बी में हो, ए की वैल्यू बी में है कि नहीं है। तो ए की वैल्यू अगर बी में है तो ये हमारा क्या होगा, सबसेट होगा, सबसेट होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि बी ही बराबर आ रही है, वैल्यू आ रही है ना। लेकिन अगर हम लोग को ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता तो हम लोग इसी में से निकालते, ठीक है। जब दो ही वैल्यू दी है लेकिन हमसे ए का कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में से वैल्यू को घटाएंगे, यानी कि बी माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जवाब क्या होगा, 4 5 और 6 जो होगा हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट होगा,
ठीक है, यही बताना चाह रहे थे और कुछ नहीं, क्योंकि ये कंपटीशन के लिए है। जे मेंस जे एडवांस में बहुत तगड़ा ऐसा होता है। ठीक है, अब हम बताने जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ टू सेट। दो सेट का हम लोग कैसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालेंगे बाय फार्मूला, बाय फार्मूला से। पहले फार्मूला क्या है हम लोग दोनों जान लेते हैं। टू सेट का हम लोग अभी बात कर रहे हैं, अभी थ्री सेट का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी टू सेट की बात करेंगे। तो टू सेट की जब हम लोग बात करेंगे बेटा, एकदम सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली कहीं। ए यूनियन बी, ए और बी दो सेट हैं। सेट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यू है इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यू है कि नहीं। 6 के बजाय चलो 5 कर लेते हैं सर, 3 ही कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू मत लिखिए सर, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, छोटी वैल्यू लिख लो बेटा, 1 2 3 4 लिख लिया। इन दोनों का क्या करेंगे, यूनियन बनाएंगे। क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6 कॉमन एलिमेंट क्या हो रहा है, मिल रहे हैं। क्या हुआ, यूनियन में जुड़ेगा। इंटरसेक्शन होता है तो क्या होता है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट को लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, घटता। ठीक है, यूनियन लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ पे एन बी लिख दिया है, ऐसे क्या लिखा, एन बी जो लिखा वो क्या करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट को दर्शाएगा। अगर ये हमारा तो समझा गया ना, ये है हमारा ए बी का क्या हुआ, यूनियन लिखेगा, ऐसे लिखिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख दिया होता 6, यहाँ पे लिख देता 6 एलिमेंट, मान लो अगर लिखा होता बी इज अ 6 एलिमेंट, समझे, ऐसे इन पी सेट आर 6 एलिमेंट। तो सर इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे तो लिखा नहीं है, डायरेक्ट उसने लिखा है कि सर 6 एलिमेंट होते हैं। कौन सा एलिमेंट है, क्या एलिमेंट है, नहीं मालूम। अगर यहाँ पे 1000 लिख दिया होता तो 1000 वैल्यू नहीं लिख रहे होते ना, 1000 एलिमेंट मानकर चल रहे होते। चलो 1000 ही मान लो, चलो आओ समझो, एक ही 1000 लिखो। ठीक है, अब इसको इतनी बड़ी तो हम लोग लिखते नहीं, 1000 एलिमेंट इसके अंदर लिखते लिखते पता नहीं क्या, हाँ कॉपी किताब सब भर जाते हैं। ठीक है, तो कॉपी किताब ना भरे इसलिए 1000 जो है डायरेक्टली हम लोग क्या लिख दिए, इसके अंदर एलिमेंट मौजूद है, किसके अंदर, बी के अंदर। इसको अगर हमको लिखना होता प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के तौर पे, तो हम लोग उसको क्या है, एन, ये हमारा एन जो होता नंबर ऑफ एलिमेंट को बता रहा होता, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर्स को बता रहा होता। ठीक है, और यहाँ पे बी जो हमारा है वो सेट को बता रहा है। तो जब दोनों जुड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो यन जो यहाँ पे छोटा सा लगा हुआ है ना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट को बता रहा है। कितने हैं बेटा, 1000 है। ठीक है, 1000 एलिमेंट यहाँ पे लिख देते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट बी इक्वल टू 1000 लिखते हैं। अगर ऐसे लिखते तो यहाँ पे क्या होता, बी लिखते। लेकिन अगर इसको हम लोग एन बी के फॉर्म में लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इनसेट बी इक्वल टू कितने होते हैं, 6। समझ में आ गया होगा हमें क्या कहना चाह रहा। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर के जो एलिमेंट है, अगर हम उनको नंबर डायरेक्टली नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे होते तो यहाँ पे स्मॉल एन लिख देते, ब्रैकेट के अंदर जो है बी जो है सेट लिखते, इक्वल टू क्या हो जाता, 6 हो जाता। अगर सेट ए को हमको लिखना होता नंबर ऑफ एलिमेंट के तौर पे, तो यन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू क्या लिखे हैं यहाँ पे 3 एलिमेंट, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, 3 नंबर लिख दिया। ठीक है, उसी तरीके से अगर इसका लिखना होता
तो n नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, सेट ए यूनियन बी इक्वल टू कितना होता है, 6 होते कि नहीं बेटा? ठीक है, अगर इंटरसेक्शन का लिखना होता तो ऐसे ही बताया, वो भी लिखते हैं, या ना ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जो कॉमन पार्ट होता है भैया 3 है तो वहाँ 3 हो जाता है। ठीक, ये समझा रहे थे कि इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे। ये जो है बहुत ही शानदार तरीके से हम समझ में आने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए फार्मूला हम लोग लिखते हैं सीधा सीधा ताकि समझ में आए। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर इसको हम लोग पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन होल ऑफ, सॉरी होल लिखने के बजाय सीधा सीधा ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी, सेट ए एंड बी में क्या है, जो एलिमेंट है, एंड से हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी, फिर नंबर जो है उसके अंदर जो मौजूद है नंबर, हम लोग उसको इसी तरीके से लिखेंगे। अगर यूनियन होता तो यहाँ और हो जाता। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और सेट बी। ठीक है, ये यूनियन के केस में होता। ठीक, ये एंड वाला क्या है, इंटरसेक्शन का है, इंटरसेक्शन के केस में है। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बताया कि इसको पढ़ेंगे कैसे, बस इतना ही दिमाग में रखो, इससे ज्यादा बेटा दिमाग में रखोगे तो घूम जाएगा दिमाग। अच्छा देखो, यहाँ पे हमने ये चीजें बता दी, फार्मूला लिखो, एन ए इंटरसेक्शन बी अगर सर फाई होता तो फार्मूला जो है दो सेट का कैसे लिखते हैं, एन ए यूनियन बी जो हो जाता, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, सेट ए और सेट बी को जोड़ देते तो हमारा यूनियन की वैल्यू निकल जाती। अगर हमारा ये इंटरसेक्शन बी क्या होता, फाई होता। अच्छा, फाई से भी हम लोग यूनियन को क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, मान लो ए है, ठीक है, ए बेसिकली 1 2 3 4 और एन में अगर जाएगा तो क्या होगा, 4 एलिमेंट है सर, है कि नहीं है। बी का लिख रहे होते तो क्या होता, 1 2 3 4 मत लिखो, क्योंकि इसमें कॉमन मतलब फाइव का मतलब क्या है, खाली हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं 5 6 7 और 8 होता। ठीक है, इसको हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी का क्या होता, 4 ही होता। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की अगर बात होती तो यहाँ पे क्या है, फाइव है, कोई वैल्यू है ही नहीं, तो वही कह रहे हैं इन दोनों की वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ पे रख दो, 4 यहाँ पे जाएंगे, 4 यहाँ पे लिखो, 4 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये नंबर ऑफ यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हमारा जवाब हो जाएगा। अगर हम लोग इसको जो है मैथमेटिकल टर्म में हमने जो लिखा है उसको अगर हम लोग ऐसे करके भी लिख सकते थे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो देख लो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, ये ए यूनियन बी हमने लिखा, ए यूनियन बी लिखा, सारे के सारे एलिमेंट जो जुड़े फाइव के थ्रू हम लोग जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जब ये सारे के सारे एलिमेंट जुड़े तो कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी कितने हैं, 8 है। ये देखो जब 8 है, ठीक है ना, तो वही चीजें कह रहे हैं कि इतना ज्यादा इसमें पर पेज लगाने से अच्छा है कि फार्मूले का इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से एलिमेंट जो है निकाल लेंगे। ठीक है, इसलिए टू प्रॉब्लम ऑफ टू सेट जो है ये पहला है। अगर सर यहाँ पे इंटरसेक्शन जो होता फाई ना होता, ठीक है, इसको मैं मिटा दो, अगर ये फाई ना होता, ठीक है, कोई वैल्यू होती, मान लो कि 2, ठीक है, कोई वैल्यू होती 2,
तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। और ये भैया 2 है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस एन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, घटा देते हैं उसमें से तो हमारे ए यूनियन बी की वैल्यू आ जाती है। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ए की ए सेट की वैल्यू ले लो, कितनी है 1 2 3 4 है, ठीक है। अगर इसको हम लोग इसमें लिखते हैं नंबर ऑफ सेट ए के फॉर्म में लिखते हैं, 4 वैल्यू है कि नहीं है? देखो तो 1 2 3 4 4 वैल्यू है ना, तो वही यहाँ पे 4 लिखा है बेवकूफ, यहाँ लिखा है इसलिए। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें जो हम लोग लिखते हैं 3 4 5 6, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी इन सेट बी क्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। 4 ये वैल्यू है ना, 1 2 3 4, यही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 4 है, यहाँ पे 4 है, ये भी क्या है 4 है, प्लस 4 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि इसमें से घटाइए सर, कॉमन कितना है, 2 है, हमने 2 लिया है, 3 और 4 ही कॉमन है, तो कॉमन हिस्सा ही क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी, जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होगा, क्या होगा 2 होगा, ठीक है। जब 2 होगा तो ये हमारी 2 वैल्यू कहाँ जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस। अब इसको घटा के देख लो, घटा के देखो कितने हो रहे, 4 4 8 में से 2 जाएगा, कितना होगा 6 होगा। यानी कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा यह भी हम लोग देख लेते हैं, यहीं पे कॉर्नर में लिख लेते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी लिखो, ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 4 और 3 4 5 6, यूनियन में क्या होगा, जुड़ेगा कॉमनली, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 और 6 हो जाएंगे। इनके अंदर के एलिमेंट देखो कितने हैं, 3 3 6 है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो वही बेटा यहाँ पे आया है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 2 फार्मूले हमें मिल गए। पहला जो फार्मूला मिल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू अगर 5 हो तो पहला फार्मूला हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। ठीक, अगर दूसरे फार्मूले में अगर ये जो होता ए इंटरसेक्शन बी जो है कोई वैल्यूज होती, ये कोई ना कोई वैल्यूज दिया होता, तो उस केस में हमारा जो फार्मूला होता सेकंड वाला होता एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन बी माइनस एन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। तो क्या हो गया बेटा, दोनों वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी एंगल एंगल जो है डालने के लिए, तो ये हमारी दोनों वैल्यू, 2 फार्मूले हमें मिल गए। पहला फार्मूला ये है जिसमें अगर ए इंटरसेक्शन बी की नंबर ऑफ एलिमेंट अगर दिया होगा तो, अगर नहीं दिया होगा 5 होगा अगर उसकी वैल्यू, ठीक है। अगर हमें निकालना होगा इसकी वैल्यू तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले को, इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर ही छोड़ेंगे, इसको इधर ले आकर माइनस कर देंगे, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या है एग्जाम्पल